थ्योरी का एग्जाम भी आ गया, लेकिन टीएमए के मार्क्स अभी तक नहीं हुए। ये रिजल्ट देखो, इसमें लिखा है SYC। इसका सिंपल मतलब होता है फेल, और आपके रिजल्ट में यही लिखा नहीं आना चाहिए। इसलिए एनएस बोर्ड के द्वारा टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट कर दिए गए हैं। इस बार की थ्योरी एग्जाम्स में बहुत बड़े चेंजेस किए गए, जिसके बारे में इन 5 पेज के नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता चला तो क्या पता आप फेल हो। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना। जो बच्चे फेल हो भी रहे होंगे ना, ग्रेस मार्किंग मिलेगा और आप पास हो जाओगे। ऑन डिमांड के रिजल्ट का जो वेट कर रहे थे, वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। चेक कैसे करना है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वो सारे तरीके जो इन नोटिफिकेशन में बताए गए हैं, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। इन नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि एनएस बोर्ड के अंदर कोई गाइडेंस नहीं देता सही से। इसलिए जब पास आप हो जाओगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, मार्कशीट कब मिलती है, आपको कहां से मिलती है, आपके पास करियर ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। इसके लिए पूरी एमबीएस फाउंडेशन की फैकल्टी एक करियर इवेंट कर रही है, जिसमें सभी एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। इस करियर इवेंट के अंदर ये जस्ट मीटअप टाइप में है। ऑफलाइन मुझसे और हमारी सभी फैकल्टी से मिलकर आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। आगे आपको लाइफ में क्या करना है, एनएस बोर्ड से आप क्या क्या कर सकते हो, ये सब कुछ बताया जाएगा, जिससे कि आपका करियर सेट हो जाए। आप खुद या अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो। इसके लिए छोटा सा टिकट रखा गया है, बुक माई शो पे जाके इस तरीके से आप टिकट को बुक कर सकते हो। बाकी ये इवेंट कहां पे होगा, कहां पे आना होगा, ये सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप इसको रीड कर लेना। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही बताया गया है कि जिन्होंने अपना एग्जाम ऑन डिमांड में दिया था 1 to 15 फेब के बीच में, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको सिंपल गूगल पे लिखना है एनएस रिजल्ट, क्लिक करना है, ये पोर्टल आपके सामने आएगा। देखिए सेकंड टैब के अंदर, इस वाले टैब में ऑन डिमांड लिखा हुआ, चेक रिजल्ट पे क्लिक कीजिए और रिजल्ट चेक कर लीजिए। बाई चांस SYC आ गया है तो आपको दोबारा एग्जाम देना होगा, और ये एग्जाम जुलाई के मंथ में होगा। कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, SYC के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए और बुक कर लीजिए, या सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए टीम को। टीम आपको बता देगी अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। बिल्कुल भी पैनिक मत होना, टेंशन मत लेना, अभी आपके पास और भी ऑप्शन बचे हुए हैं, पास हो जाओगे। अगर रिजल्ट में कोई दिक्कत लगती है तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक बार आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टीएमए के मार्क्स इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके बेटर परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। मान लो आपकी जो मार्कशीट आपको मिलेगी, आप आगे पास होने के बाद कहीं भी उसको लगाओगे और मुश्किल से मान लो 4-5% उसमें कम रह जाते हैं, तो वो मार्कशीट किसी काम का नहीं है। इसीलिए जो टीएमए के मार्क्स हैं, ये बेटर परफॉर्मेंस और गुड मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एनएस बोर्ड ने कई सारे स्टूडेंट्स के टीएमए के मार्क्स आज के डेट में अपडेट कर दिए हैं। अगर आपने चेक नहीं किया तो प्लीज चेक कीजिए, और जिनको मार्क्स नहीं मिले हैं वो भी पैनिक मत होना। जब मैंने आगे से पूछा तो प्लीज एक डेट बता दीजिए। 30 अप्रैल तक टीएमए के मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। जिनको मिल गए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिनको नहीं मिले वो भी बताना, ताकि आगे मैं ये रिपोर्ट स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दूं। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि 45% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टीएमए फीडबैक के अंदर गुड दिया गया है। ये देखिए है ना, आगे देखना टीएमए का फीडबैक लिखा होता है, वहां पे गुड दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है जिनके भी गुड लिखा हुआ है। देखिए, आपको रेगुलर स्कूल तो जाते नहीं हूं, तो एनएस बोर्ड आपको ग्रेस मार्किंग कैसे देगा। ग्रेस मार्किंग का मतलब होता है जब आप थ्योरी एग्जाम देने जाओगे, बाई चांस आपने सारे क्वेश्चन तो लिख दिए, कुछ क्वेश्चन छूट भी गए या कुछ क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, तो उस कंडीशन में टीचर क्या करते हैं, आपके टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स चेक करते हैं। अच्छा, इस बच्चों को कितने अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं, फीडबैक में क्या मिला हुआ है, उसी बिहाफ पे आपको कुछ नंबर वो थ्योरी एग्जाम में एक्स्ट्रा दिए थे। ये टीचर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। बस टीचर टीएमए और प्रैक्टिकल मार्क्स चेक करते हैं। अच्छा, इस बच्चों को अच्छा मिला हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट 2-4 मार्क्स से रह भी रहा है तो वहां पे ग्रेस मार्किंग दे दी जाती है। तो टीएमए और प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत जरूरी है। अब जरा आप एक बार इस नोटिफिकेशन को देखिए। इस नोटिफिकेशन में एनएस बोर्ड ने यह बताया है, जो कि बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। इसमें यह कहा गया है कि अपलोडिंग द अवार्ड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। देखिए, अभी आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो मार्क्स है इसको अपडेट कर दिया गया है, और इसको अपडेट करने की लास्ट डेट 6 अप्रैल थी। यानी कि जहां पे भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने गए थे, उन सेंटर वालों को 6 अप्रैल तक आपके प्रैक्टिकल मार्क्स एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे अपडेट करना था, और फाइनली ये अपडेट कर भी दिए गए हैं। आपको चेक कैसे करना है, देखिए सिंपल है, गूगल पे आइए, लिखिए NIOS, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे लिखा होगा एडमिशन, क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। इसको स्टूडेंट पोर्टल कहा जाता है। जो रिजल्ट होता है ना, ये यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा आएगा व्यू असेसमेंट, यहाँ पे आपको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट। आपको इन दोनों का रिजल्ट चेक करना है। फॉर्मेटिव का मतलब होता है पीसीपी के मार्क्स, और सबमिटिव का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल एग्जाम आप दे के आए थे, फाइल सबमिट करवा के आए थे, उसके मार्क्स।
अब यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने चेक किया है बच्चों ने, उन्होंने कुछ बच्चों ने हमें स्क्रीनशॉट भेजा कि मेरे यहाँ पे ये शो हो रहा है। देखिए सबमिटिव असेसमेंट आप चेक करते हो तो ये प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है। अगर यहाँ पे मार्क्स नॉट अवॉर्डेड आ रहा है तो डोंट वरी, अभी आपके मार्क्स यहाँ पे अपडेट नहीं हुए, या मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि मार्क्स बहुत बच्चों के अपडेट हुए, इसलिए कई बच्चों के यहाँ पे देखना सबमिटिव असेसमेंट के अंदर मार्क्स लिखा है। देखिए इस बच्चों को फिजिक्स के अंदर 18 मार्क्स मिला है, केमिस्ट्री में 17 मार्क्स मिला है, बायोलॉजी में भी 17 मार्क्स मिला है। तो जिन बच्चों का मार्क्स अपडेट हुआ है बहुत अच्छी बात है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जिसका नहीं हुआ है, मान लो ये भी शो नहीं हो रहा, ब्लैंक शो हो रहा है, तो भी टेंशन मत लेना, ये 30 अप्रैल तक अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं भी होता अपडेट तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका जून के मंथ में आएगा रिजल्ट, तो उस रिजल्ट के अंदर प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होकर ही आएंगे। अच्छा, तो ये हो गया सबमिटिव असेसमेंट। अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट आप देख रहे हो तो ये होता है पीसीपी के मार्क्स, जो कि 5 क्लासेस लेनी होती है। ये देखिए इन बच्चों को इन पीसीपी के अंदर भी मार्क्स मिले हुए हैं, तो या तो मार्क्स दिख जाएगा वहां पे, या तो मार्क्स नोट अवॉर्डेड लिखा आएगा, या वहां पे लिखा आएगा मार्क्स अवॉर्डेड। अगर मार्क्स अवॉर्डेड लिखा आ गया तो समझ लेना कि आपको मार्क्स मिल गया है। बस इस तरीके से डिजिट अभी नहीं लिखे गए, ये भी शो हो जाएगा। मार्क्स अवॉर्डेड का मतलब है मार्क्स आपको मिल गए हैं। अगर ये लिखा आ रहा है तो थोड़ा सा अभी आपको वेट करना है, अभी आपकी बारी नहीं आई है, दैट मींस अभी आपके प्रैक्टिकल फाइल वगैरह चेकिंग हो ही रहे हैं, उनके मार्क्स अपडेट होने बाकी है, मार्क्स अपडेट यहाँ पे हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पीसीबी क्लासेस जिन्होंने नहीं ली या सेंटर वालों ने नहीं करवाई, आपसे पैसे भी डिमांड करे गए थे, तो आपको डर लग रहा होगा कहीं मेरे मार्क्स ना काट ली। आपको मैं एक चीज दिखाऊं, ये जो लास्ट का नोटिफिकेशन है ना, पता है इसमें क्या कहा गया है? ये देखिए पीसीपी पेमेंट प्रोसेस, यानी कि पीसीपी के लिए सभी सेंटर वालों को पेमेंट दी गई है। ये देखिए कितनी पेमेंट दी, आप खुद चेक कर लीजिए। आपको लगता है ना कि सेंटर वाला कुछ नहीं मिलता, अरे मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। ये देखिए आइटम्स एंड देयर रेट्स के अंदर सारे प्राइजेस लिखे गए हैं, ये प्राइजेस सेंटर वालों को मिलते हैं। तो वो किस बात के पैसे आपसे मांगते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। सभी सेंटर वालों को पीसीपी क्लासेस, प्रैक्टिकल एग्जाम के सबको पैसे दिए गए, तो आपको टेंशन लेना, इसके मार्क्स आपको देंगे वो, और आपको मार्क्स मिलेंगे भी। अब कई बार बच्चों को लगता है कि मैंने पैसे नहीं दिए मुझे फेल ना कर दे, आप प्रैक्टिकल एग्जाम देकर आए हो ना, फाइल सबमिट करवा कर आए हो ना, मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाना आप। अच्छा, अब थ्योरी एग्जाम्स की बारी है। थ्योरी एग्जाम्स में बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर दिए गए हैं इस बार। क्या चेंजेस किए गए? बट घबराना मत, बस मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करके आना। ये मनीष भैया है ना आपकी फिक्र आपसे भी ज्यादा करते हैं, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। एक बार आप इन दोनों नोटिफिकेशन को देखिए। क्लास 12th के अंदर इस बार अक्टूबर 2024 के अंदर 68% और 10th में 52% बच्चे पास हुए। इस बार की एनएस बोर्ड की मीटिंग में बस यही डिसाइड किया गया कि जैसे तैसे करके इस बार इन पासिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। एनएस बोर्ड के अंदर मैक्सिमम बच्चे पास होंगे, तभी मैक्सिमम स्टूडेंट एडमिशन भी लेंगे। इसलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं चेंजेस, इसको बस ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थ्योरी एग्जाम में चेंजेस जो हुए हैं, नेचर और पैटर्न दोनों को बदला गया है। नेचर का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें चेंज कर दिया गया है, और पैटर्न का मतलब है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, जैसे एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, पैसेज टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ये हो गया आपका पैटर्न। पैटर्न कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू चेक करके, मैंने आपको लिंक दिया है, एक बार पैटर्न जरूर चेक कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। अच्छा, नेचर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होगा या इजी। कई बार बच्चे ये पूछते हैं, देखिए क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट या इजी नहीं होता, सेट डिफिकल्ट और इजी होता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के टोटल 3 सेट आएंगे, सेट ए, बी और सी। और आप हमेशा चेक करना, सेट ए हमेशा सबसे इजी होता है, बी और सी थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होंगे। अगर बी थोड़ा डिफिकल्ट है तो सी और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और यही सेम चीज इस बार सीबीएसई बोर्ड की एग्जामिनेशन में देखा गया। तो जब स्टूडेंट्स पैनिक हुए तो सीबीएसई बोर्ड ने ग्रेस मार्किंग पे विचार किया है। इस बार एनएस बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर भी अगर कोई सा सेट टफ आता है तो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी ग्रेस मार्किंग मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, और ग्रेस मार्किंग उनको ही मिलता है जो एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आते, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, जैसा भी आता हो लिखकर जरूर आना, चाहे जैसा भी लिखकर आना। मैं बस कसम से कह रहा हूं, आपको बच्चे पास जरूर हो जाते हैं जो अटेम्प्ट कर आते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट के भी मार्क्स आपको मिलते हैं। मान लो ना आपने कुछ भी लिखा हुआ है तो टीचर देखेगा, अरे यार चलो ठीक है 4 में से 3 नंबर दे देगा, 3 नहीं तो 2 दे देगा, अरे कुछ तो देगा। लेकिन मान लो यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे क्या मार्क्स मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो छोड़ कर आने से अच्छा है जैसा भी आता हो क्वेश्चन से थोड़ा बहुत अपने बड़े बना के लिख दो ना। टीचर साइंस बोर्ड की ऐसे नहीं है यार कि बुक लैंग्वेज भी लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अपने लैंग्वेज में लिख कर आ जाओ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेट डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट नहीं होता। अच्छा, पहले क्या होता था, क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से उठकर आ जाते थे, अभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठकर ही आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। लास्ट ईयर के बच्चों ने पता क्या गलती करी? एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखिए। यहां पे देखिए क्या लिखा है, मान लीजिए कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं।
सपोज यू आर अ कैंडिडेट एंड कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू द लोकसभा। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी तो पूछ सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, बच्चों को घुमाने के लिए मान लीजिए कि आप लोकसभा, अब इस तरीके से वो घुमा रहे, लेकिन इसका आंसर वही होगा जो आप पढ़कर आए हो। ध्यान रखना, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो भी मेन वर्ड आपको दिख गया कि अच्छा ये टॉपिक से ये उठकर आया हुआ है, आपको सिंपल पहले इसको हाईलाइट कर, जैसे कि लोकसभा पूछा गया है, चुनाव पूछा गया है, तो ये आपको इसको हाईलाइट करना है, इनका आंसर आपको देना है पहले। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन घुमाया गया है, आपको लगे कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था। ये वही क्वेश्चन है, ये वही टॉपिक है जो आप पढ़कर आए थे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, और यही कहता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, सीट भर देते हैं, उनको लगता है कि सीट भरकर आएंगे तो मार्क्स भर भर के मिलेंगे। मैं ऐसी गलती से भी मत करना। जितने वर्ड में पूछा गया है ना क्वेश्चन, उतने ही वर्ड में आंसर लिखना है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि एक बार जो आपको आंसर शीट मिल जाएगा ना, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं दी जाती। आपको उतने ही पेजेस में सारे आंसर लिखने होते हैं, एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं मिलती, ये ध्यान रखना है। इसलिए आंसर वर्ड लिमिट में ही लिखना है, पॉइंट में लिखना है, और कोशिश हमेशा ये करना जो पूछा गया है थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड ऊपर लिखो, उसके बाद नीचे आप जैसा भी थोड़ा बना के लिखना चाहते हो नीचे लिख कर आ जाओ, पॉइंट्स में भी लिख रहे हो या पैराग्राफ में भी लिख रहे हो। ये आपको ध्यान रखना है। इस बार के चेंजेस में बस इतना यही है कि कुछ क्वेश्चन घुमा कर आएंगे, जैसे कि अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। उन घुमे हुए क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, जो आप पढ़ कर आए हो वही लिख कर आ जाना है, मार्क्स मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। बाकी जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अगर आप इन क्वेश्चन बैंक को भी रीड कर लेते हो बहुत कम टाइम में, तो भी आप पास हो जाओगे। कैसे बने हुए हैं, समरी है, इसके बाद इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट का है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियोस आए सबसे पहले आपको मिल जाए। आपको पास करवाने के लिए क्या, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए ना तांडव बैच ही इनफ है। सारे फैकल्टीज बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तगड़े लेवल पे रिसर्च करके हम इन क्लासेस को ले रहे हैं, ताकि वही चीज आपको बताए जो आपके एग्जाम में आए। अब टाइम वेस्ट करने का नहीं, टाइम को इन्वेस्ट करने का, तो यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।